हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चैनल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं गणित का टीचर हूं। तो हमने इससे पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी ली थी। आज हम अन्य प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है हमारे पास, यदि बिंदुओं 3 के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ k का मान किस प्रकार आएगा, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु दिए गए जिनको मान लेते हैं a 3k व b k 5 तथा तीसरे बिंदु को हम p मान लेते हैं 0, 2। अब हमें कहा है इन दोनों की दूरियां P से बराबर है। इन दोनों बिंदुओं की P से दूरियां बराबर है, यानी PA और PB आपस में बराबर है। तो हम सबसे पहले PA निकालेंगे। तो यहाँ P है 0, 2 व A है 3k। x1 y1 आ जाएंगे, ये x1 y1 0, 2। x2 y2 आ जाएंगे, ये x2 ये y2। तो x2 3 हो गया, y2 k हो गया। तो PA हमारे पास आ जाएगा रूट, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम मान रखेंगे, x1 का मान 0, x2 का मान 3, y1 का मान 2 और y2 का मान k। हल करने पर 3 का स्क्वायर, ये 0 में से -3 गए, -3 बचेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 माइनस k का स्क्वायर। यहाँ हम सूत्र लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू k, तो 2 इंटू 2 4 k प्लस b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर। यहाँ से 9 और 4 आ जाएंगे 13 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास PA। अब हम निकालेंगे PB। तो चूंकि P है हमारे पास 0, 2 और B है हमारे पास k 5, यहां पर हम निकालेंगे PB। सबसे पहले x1 y1, तो x1 है 0, y1 हो जाएगा 2 और यहां से आएंगे x2 y2, x2 हो जाएगा k और y2 हो जाएगा 5। हमने पिछले वीडियो में बताया था जो पहला मान होता है वो x होता है, दूसरा मान y होता है। तो यहां पर PB बराबर हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो x1 है 0 माइनस x2 है k का स्क्वायर प्लस फिर सूत्र में है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 हमारे पास है 2, y2 है 5 का स्क्वायर। तो 0 में से माइनस के गया, माइनस के का स्क्वायर प्लस और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। 2 में से 5 गए, माइनस का 3, तो यहां आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास दोनों आ गए PA और PB, और हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि PA और PB आपस में बराबर है। तो PA और PB बराबर है, अतः हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो रूट आ जाएगा PA का मान 13 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर बराबर PB का मान k स्क्वायर प्लस 9। दोनों तरफ रूट है तो हट जाएगा, तो ये रूट हटा दिया हमने, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया क्योंकि इन दोनों का चिन्ह समान है और दोनों बराबर के विपरीत और है। जब बराबर के विपरीत और समान संख्या हो और चिन्ह भी समान हो तो उनको हम काट देते हैं। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, यहां से आएगा माइनस 4k, इस प्लस के 13 को उधर ले गए, माइनस का 13,
तो -4 के बराबर 9 में से 13 गए -4, तो k बराबर आ जाएगा -4 बटा -4 बराबर 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है, यदि p व q के निर्देशांक है तो सिद्ध करो कि OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएंगे, जहां O क्या है, मूल बिंदु है। तो यहां पर सबसे पहले P दिया हुआ है a cos थीटा b sin थीटा, व Q दिया हुआ है -a sin थीटा b cos थीटा। यहां से O मूल बिंदु है, मूल बिंदु O हो जाएगा 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो O हो जाएगा 0 0। अब सबसे पहले हम निकालेंगे OP, तो OP के लिए P दिया हुआ है a cos थीटा b sin थीटा, व O दिया हुआ है 0 0। तो यहां से x1 y1 आएंगे, a cos थीटा x1 हो जाएगा और b sin थीटा y1 हो जाएगा, और यहां से आएंगे x2 y2, x2 हो जाएगा 0, y2 भी हो जाएगा 0। तो यहां OP आ जाएगा, OP बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से हम निकालेंगे x1 का मान a cos थीटा माइनस x2 का मान 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान b sin थीटा माइनस y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो यहां 0 घटाएंगे तो यही रहेगा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां भी 0 चला जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये आ गया OP का मान। यहां हम वर्ग कर लेते हैं, यानी OP स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें OP स्क्वायर है, तो हमने वर्ग कर लिया। जब भी आप वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो यहां हमने वर्गमूल हटा दिया, रूट को हटा दिया, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे OQ, तो Q हमें दी हुई है -a, चूंकि Q है -a sin थीटा b cos थीटा, और O है 0 0। यहां से आएंगे x1 y1, x1 हो जाएगा -a sin थीटा और y1 हो जाएगा b cos थीटा, और x2 y2 आ जाएंगे 0 0। तो यहां से OQ आएगा x1 माइनस x2 यानी -a sin थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है b cos थीटा, y2 है 0 का होल स्क्वायर। -0 घटाएंगे तो यही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहां से भी 0 हट जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर। ये आ गया OQ का मान। यहां भी हम वर्ग करेंगे, क्योंकि यहां हमें सिद्ध करना उसमें स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमें जो सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बराबर के इधर वाली बाईं साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इसको लेके इसको हल करके हमें ये उत्तर लाना है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। तो हम मान रखते हैं OP स्क्वायर का मान है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू का मान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास लेके आते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस ए स्क्वायर को के पास ले आओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने स्थान बदल दिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिखा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से ए स्क्वायर बाहर आया, कॉस स्क्वायर बचेगा, यहां से ए स्क्वायर बाहर आया, साइन स्क्वायर बचेगा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर बाहर आया, साइन स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर बचेगा। तो यहां से हमें पता है कि साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। तो हमें जो लाना था वो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आ चुका है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे प्रश्नावली 9.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए कुछ सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या है देखिए। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अंतः विभाजन के लिए सूत्र है, x का सूत्र है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन के लिए x ज्ञात करने का सूत्र है और y ज्ञात करने के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। जब आप ये सूत्र लगाएंगे तो अंतः विभाजन के लिए लगाएंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब हमें बाह्य विभाजन पूछा है, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए x बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2। यहां बस इतना फर्क है, यहां प्लस है और यहां माइनस है, और y का भी m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। तो इस सूत्रों के आधार पर आप अंतः विभाजन निकाल सकते हैं और इन सूत्रों के आधार पर बाह्य विभाजन निकाल सकते हैं। कभी प्रश्न पूछा जाता है मध्य बिंदु के लिए कि उस रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु का सूत्र, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो इन सूत्रों के आधार पर, अंतः विभाजन के सूत्र, बाह्य विभाजन के सूत्र और मध्य बिंदु के सूत्रों के आधार पर आप 9.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो इसको हल करने के लिए अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं को हम x1 y1 यानी 3 और 5 और x2 y2 9 और 7 और 9, पहले बिंदु को x1 y1 ले लो यानी 3 और 5, दूसरे बिंदु को x2 y2 ले लो यानी 7 और 9, x2 7 हो गया, y2 9 हो गया, और m1 अनुपात m2 है 2:3 यानी m1 का मान 2, m2 का मान 3। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे अंतः विभाजन के लिए। तो अंतः विभाजन के लिए
सूत्र है x ज्ञात करने का, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम मान रखेंगे, m1 का मान है 2, x2 का मान है 7, m2 का मान है 3, x1 का मान है 3, यहाँ प्लस है बीच में, बटा m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, 7 दूनी 14 प्लस 3 तिया 9 और 2 प्लस 3 5, 14 और 9 हो जाएगा 23 बटा 5। अब y का सूत्र y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ हम लगाएंगे सूत्र m1 का मान, तो m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान 9 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 5 और बटे में m1 2 प्लस m2 3, 9 दूनी हो जाएगा 18, 3 पंजे हो जाएगा 15 और 2 और 3 5, 18 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 बटा 5। तो अतः वह बिंदु हो जाएगा, सबसे पहले x का मान 23 बटा 5 और y का मान 33 बटा 5। तो वह बिंदु हो जाएगा 23 बटा 5, 33 बटा 5। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें दिया गया है 2 बिंदु है, उनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने। तो मध्य बिंदु के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं x1 y1 और x2 y2। तो x1 y1 इस बिंदु से आएंगे, x1 y1, x1 हो जाएगा 22 और y1 हो जाएगा 20। उसके बाद x2 y2, x2 हो जाएगा 16 0 और y2 हो जाएगा 16। अब मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 है 22, x2 है 0 बटा 2, 22 बटा 2 बराबर हो जाएगा 11। उसके बाद y ज्ञात करने के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 है 20, y2 है 16 बटा 2। तो 20 और 16 को जोड़ने पर हो जाएगा 36 बटा 2, 2 का भाग 36 में 18 बार। अतः मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आ गया, x का मान 11, y का मान 18। तो इस प्रकार मध्य बिंदु आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है जिसमें 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अनुपात निकालना है हमें, अनुपात यानी m1 अनुपात m2 निकालना है। यहाँ कोई विभाजन दिया हुआ नहीं है। जब ऐसा लिखा ना गया हो कि अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन है या मध्य बिंदु है, तो हमेशा आपको अंतर विभाजन लेके चलना है। तो यहाँ पर अंतर विभाजन से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बिंदु है x1 y1, x1 है 5, y1 है 3 और x2 y2, x2 है -3, y2 है -2। अब हमें x अक्ष पर वह बिंदु दिया हुआ है, तो x अक्ष पर कोई बिंदु जिसको मान लेते हैं P, तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो उसके निर्देशांक हमेशा x0 होंगे। हमें x का मान दिया हुआ नहीं है तो हम नहीं लगा सकते, पर y का मान हमेशा x अक्ष पर 0 होता है। y का मान x अक्ष पर 0 होता है, तो वो निर्देशांक हम मान लेते हैं x0। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे y का, क्योंकि y का मान 0 है। तो y का सूत्र अंतः विभाजन के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो y का मान, ये x और y के मान होंगे, y का मान है 0, m1 का मान पता नहीं, m2 का y2 का मान है -2 प्लस m2 का मान पता नहीं, y1 का मान है 3 बटा m1 प्लस m2। जब हम इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये 0 में आ जाएगा, तो 0 का किसी से भी गुणा करने पर 0 ही रहता है, और -2 का गुणा m1 से -2 m1 प्लस 3 का गुणा m2 से 3 m2। तो यहां पर हमारे पास m1 इधर आ जाएगा, माइनस का है, इधर आ गया तो प्लस का, और बराबर में -2m को इधर लाए प्लस का हो गया, और बराबर में बचेगा 3m2। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, m1 को हम इधर ही रखते हैं, m2 को वज्र गुणा करते हैं तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर 3 ऊपर ही रहेगा, और 2 का हमने वज्र गुणा कर लिया तो वो बट्टे में आ जाएगा 2। तो यहां से m1 अनुपात m2 आ गया 3:2। तो इस प्रकार इनका अनुपात आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये प्रश्न है, बिंदुओं 15, 5, 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें फिर अनुपात निकालना है, तो सबसे पहले हम x1 y1 निकाल लेते हैं, तो x1 y1 आ जाएंगे 15 और 5, x2 y2 निकाल लेंगे तो x2 हो जाएगा 9, y2 हो जाएगा 20। अब जो हमें अनुपात में बांट रहा है, जो इन दोनों बिंदुओं को अनुपात में बांट रहा है, कौन 11 और 15 बांट रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे x y, तो x हो जाएगा 11 और y हो जाएगा 15। तो यहां पर हम अंत विभाजन का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का मान है 11, m1 ज्ञात करना है, इंटू x2 का मान 9 प्लस m2 ज्ञात करना है, x1 का मान 15 बट्टे में m1 प्लस m2। वज्र गुणा करेंगे, 11 m1 हो जाएगा प्लस 11 m2 हो जाएगा, 11 का गुणा दोनों से हो जाएगा, 11 m1 11 m2 बराबर 9 का गुणा m1 से 9 m1, 15 का गुणा m2 से 15 m2, 9 m1 इधर आएगा तो 11 m1, 9 m1 प्लस का इधर आ गया माइनस का, 11 m2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 11 m2 और 15 m2 प्लस का। 11 m1 में से 9 m1 गए, 2 m1 बचेंगे, 15 m2 में से 11 m2 गए, 4 m2 बचेंगे। याद रखना, हम समान संख्या को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। m1 है इसलिए घटाया, m2 है इसलिए घटाया। यहाँ नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ m1 है और यहाँ m2 है, तो पहले हमें समान करना पड़ेगा। यहाँ से m1 रहने दो, m2 आ जाएगा वज्र गुणा करने पर बट्टे में, फिर यहाँ 4 बचेगा और m1 की गुणा में 2 है जो वज्र गुणा करने पर 4 के बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ से m1 बटा m2, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 में 1 बार, तो आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। अब ये तो हो गया अनुपात के लिए अंत विभाजन ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अंत विभाजन से ही करते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ अनुपात अगर माइनस में आ जाए, जब यहाँ माइनस में आ जाए तो उसे प्लस में बदल देंगे और लास्ट में लिख लेंगे बाह्य विभाजन। अंत विभाजन से हम कर रहे थे पर माइनस में आ गया तो उसको हम प्लस में लिखेंगे और लास्ट में लिख लेंगे बाह्य विभाजन, फिर वो बाह्य विभाजन में परिवर्तित हो जाएगा।